विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। कल जब हम आप सब बात कर रहे थे तो आपके सामने आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का वह सूत्र मैंने सामने रखा था, जिसके माध्यम से जन सामान्य के मन के अंदर की वो जो भावना रहती है, महाराज हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अब उस तरीके से बिक्री नहीं होती है, दुकान नहीं चलती है, हमारी दुकान चलना बंद हो गई है, प्रतिष्ठान खत्म होते चले जा रहे हैं। तो वे सब कारण, उन कारणों की चर्चा के साथ वे सब बातें जिनके कारणों से आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में धन को लेकर के सीधा सीधा फर्क पड़ता है। कल एक सूत्र आपके सामने आचार्य उमा स्वामी भगवंत का रखा था। जब आप अपनी दुकान में क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान निर्वीच भाषणम चपंच, ये सूत्र आपके सामने लिखा गया था। उन्हीं सूत्रों की श्रृंखला में ऐसे और भी विकल्प हैं जिन कारणों से चलती हुई दुकानें अचानक चलना बंद हो जाती हैं। भरी पूरी जिंदगी में कल भी कही थी वो बात कि मंजिल तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, मंजिल पर ठहरना बहुत बड़ी बात होती है। हमने बहुत बड़ा एम्पायर अपना खड़ा कर लिया है, फैक्ट्रियां खोल ली हैं, बड़ी मेडिकल स्टोर्स खोल ली हैं, जनरल स्टोर्स खोल ली हैं, कपड़े की दुकान खोल ली हैं और भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया। अब कौन से मन के अंदर चिंता नहीं रहती कि भैया खूब चले और खूब चले, सुबह से लेकर शाम तक, और महाराज कोई ऐसा उपाय हो कि हम रात में सोते रहें, उसके बाद भी पैसा बढ़त रहे। कभी आपने ऐसी भी दुकानें देखी हैं कि बगल में दूसरी दुकानें तो खुली रहती हैं, लेकिन आदमी ग्राहक इंतजार करता है कि दुकान तो सामान तो हम इन्हीं की दुकान से लेंगे, माल यहीं से लेना है चाहे कुछ हो जाए। हाथ में गड्डियों का बंडल रखा रहता है, साथ में भैया भैया करता रहता है, और साथ ही साथ में इस बात का संकल्प रहता है कि चाहे कुछ हो जाए सामान तो इनकी दुकान से ही खरीदना। इनके पीछे के कभी आपने कारण नहीं सोचे होंगे। बहुत सारे लोगों ने कल का मेरा एपिसोड नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, कैसे बने अरबपति। ऐसा कल का एक एपिसोड आपके सामने रखा था। उसके पीछे के हेतु थे कि एक सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने लिखा है, वह सूत्र के माध्यम से हम कैसे अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग साड़ी की दुकान खोल करके लाखों का सामान लेकर के बैठ जाते हैं, करोड़ों रुपए के कपड़े भर लेते हैं, टेडी बियर्स भर लेते हैं, बच्चों के कपड़े भर लेते हैं। जनरल स्टोर्स की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं वो चलते चलते अचानक बिल्कुल बंद हो जाती हैं। महाराज पहले तो बहुत चलती थी, अब धीरे से चलना बंद हो गई। तो जब ऐसी साड़ियों की दुकानें चलते चलते बंद हो जाती हैं, ऐसे कपड़ों की दुकानों में आदमी चलते चलते आना बंद कर देता है, जनरल स्टोर्स पे आना बंद कर देता है, और भी कोई फैंसी गिफ्ट स्टोर्स रहते हैं वो स्टोर्स की भी स्टोर चलना बंद कर देते हैं। उसके पीछे की कौन सी आपकी दुरावृत्ति रहती है और किन चीज़ों का हम पालन करें तो हमारी दुकानें आसमान छूती रहेंगी। इसके लिए भी आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने एक सूत्र
रखा तो वो किसी और उद्देश्य को लेकर के है। लेकिन अगर आप अपनी दुकान में बिजनेस क्लास के सेक्टर्स के लोग, आईटी सेक्टर के लोग, कलेक्टर, एसडीओपी, एसडीएम, सीए, सीएस, सीएफए करने वाले लोग, कॉरपोरेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, सारे लोग अगर इस बात को इम्प्लीमेंट करें, इनको इनकी पोजीशन से कभी कोई हटा नहीं सकता। वो कौन सा सूत्र है महाराज? सूत्र है आपके सामने। आचार्य उमा स्वामी भगवंत साधुओं को समझा रहे हैं, लेकिन साधु होकर के मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस सूत्र को हमने अपनी जिंदगी का प्राणधार बना करके जीने की कोशिश करी, तो आज पूरी दुनिया का लोग हमारे पास आना पसंद करते हैं, हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, साथ में बात करना पसंद करते हैं। और आपसे पूछा जाए तो बोले महाराज घर के अंदर कोई बात करे बे बालो नहीं है, बे बब्बा बैठे सो बैठे बैठे, दुकान बिल्कुल धीरे से ठप हो गई। आके आपका क्वेश्चन तो रहता है, महाराज खूब चलती थी, अभी भी चाहते हैं, इनकी जनरल स्टोर है, इनकी साड़ी की दुकान है, खूब स्टॉक रख लिया, मार्केट में सीजन है, मार्केट में आपकी दुकान में माल है, कस्टमर है, आपके पास अच्छे कम रेट की चीज़ें हैं, उसके बाद भी लोग आपकी दुकान पर नहीं चढ़ते, बुरा तो लगता है। मन के अंदर ये भाव तो आता है कि महाराज जी ऐसा क्या हो गया कि हमारी दुकान नहीं चल रही, किसी ने बांध दी क्या? तो कल वो जो एक सूत्र था, उसके आगे बढ़कर के एक और सूत्र है, अपने आप के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, पोजीशन को, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कहा, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, वृषेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार, त्यागाह पंच। ये 5 सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने साधु और श्रावक दोनों के लिए कहे। परमात्मा की देशना सिर्फ साधुओं के लिए हुई है ऐसा तो नहीं है, और गृहस्थ जो हैं उनके लिए ये जो देशना हुई है, आप अपनी दुकान में बैठ करके क्या नहीं करेंगे? स्त्री राग कथा श्रवण। मान लीजिए आपके अपनी दुकान में आप बैठे हुए हैं, आपके बिना मनोरंजन के भी जिंदगी चल सकती है, ऐसा आपको विश्वास है कि नहीं है? ऐसा लगता है कि बिना मनोरंजन के जिंदगी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। साधुओं को देखिएगा, कोई एंड्रॉयड नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, जीवन में किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं, उसके बाद भी पूरा का पूरा जीवन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। जो बिजनेस क्लास के लोग अपनी दुकान के अंदर टीवी लगा करके रखे हुए होते हैं, टीवी चल रही है, अब टीवी का साउंड इतना तो नहीं है कि सीधे आपके कान में ही सुनाई देगा, आपके दुकान के वर्कर्स भी सुनते हैं, रोड में चलने वाले कस्टमर्स को भी पता चलता है, भले उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिनकी दुकानों में टीवी रहती है और टीवी में कई बार चित्रहार चलता रहता है, कई बार अनुपमा, कई बार कोई दूसरे सीरियल्स चलते रहते हैं, तो कई बार वायलेंस वाली मूवीज़ चलती रहती हैं। अब वायलेंस वाली जितनी भी मूवी हैं, सिर्फ उसमें वायलेंस नहीं रहता है, शारीरिक शोषण के साथ ही वायलेंस को सामने आपके सामने दिखाया जाता है। और जब आपकी दुकानों में टीवियाँ रखी रहती हैं तो निश्चित मान के चलिएगा या तो टीवी चलेगी या दुकान चलेगी, दो में से कोई एक चीज़ चलेगी, आपको जो चलाना है। अरे महाराज दुकान नहीं चलती तो कम से कम एंटरटेनमेंट का साधन हो जाता है। दुकान एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मनोरंजन के बिना जिंदगी जीना साधुओं से सीखिएगा। साधु कहते हैं कि अपनी दुकान को डेवलपमेंट करने के लिए, जनरल स्टोर की दुकान है, साड़ी की दुकान है, किसी और फैंसी आइटम या गिफ्ट स्टोर्स की दुकान है जिसमें माँ बहनें चढ़ना पसंद करती हैं, वहाँ पर रहती हैं, तो वो सबसे पहले अपना सेफ्टी जोन ढूंढती हैं कि हम जिस जनरल स्टोर में चढ़े हैं उस जनरल स्टोर्स में हमको जिससे डील करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी सामग्रियाँ होती हैं जो वो पुरुष के सामने नहीं मांग पाती हैं, तो उस समय भी उनको बहुत कंफर्टेबल माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि बेचने वाला जेंट्स होता है और ख़रीदने वाली लेडीज़ कस्टमर। उस समय उन लोगों की दुकानें कैसे चलना बंद हो गई, मैंने अपनी आँख का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। एक साथ मैंने 4-5 जनरल स्टोर्स देखी, बड़े अच्छा सामान भी भरा हुआ है, लेकिन 2 की बहुत चल रही है, बाकी किसी की नहीं चल रही। कारण सिर्फ एक था कि कोई भी स्त्री जब भी किसी साड़ी दुकान वाले के यहाँ चढ़ती है, किसी भी जनरल स्टोर्स वाले के यहाँ चलती है, गिफ्ट आइटम्स के यहाँ चढ़ती है, आइटम तो वो बाद में देखती है, साड़ी तो वो बाद में चूज़ करती है, सबसे पहले आपका कैरेक्टर देखती है।
कि सामने वाले की नज़रें हमारे सामान को, मांगी हुई रिकमेंड की गई चीज़ों को लेकर के कुछ अलग तरीके की तो नहीं है। लेकिन अगर आपकी दुकान में टीवी चल रही है, उसमें कोई वल्गर कंटेंट आ रहा है, तो किसी महिला को 25 फीट दूर से पता चल जाता है कि उस दुकान में टीवी में वल्गर कंटेंट चल रहा है। उसकी भावना बनते बनते वो पैर इधर मोड़ते मोड़ते इधर मोड़ देती है, क्योंकि आपको लगता है अरे अभी हमारी दुकान में वो आई ही नहीं। आने से पहले भांप लिया जाता है, आपको भी, आपकी लाइफस्टाइल को भी। सबसे पहले पेपर दुकान में रखे प्रोडक्ट का नहीं होता, दुकान में बेचने वाले प्रोडक्ट का होता है कि कौन किसको बेच रहा है। आचार्य उमा स्वामी भगवंत कह रहे हैं, अगर आप इस बात को जनरल स्टोर वाले, कपड़ा की दुकान वाले, बच्चों के गिफ्ट आइटम्स बेचने वाले, चाइल्ड केयर्स वाले या फिर फैंसी स्टोर्स वाले इस बात को सीख गए तो कि हमको हमारे प्रोफेशनल स्पॉट पे किसी भी कीमत पर, कलेक्टर एसपी भी सीख गए तो, एसडीओपी भी सीख गए तो, पुलिस थाने वाले तो इस बात को बहुत अच्छे से सीख गए तो कि जहाँ पर भी सेक्सुअल एब्यूज़ के थोड़े भी कांड दिखाई देते हैं, कारण दिखाई देते हैं या फिर कोई बात सुनाई देती है, ऐसी स्पॉट पर किसी भी प्रकार से लक्ष्मियाँ नहीं आती। स्त्री को भी लक्ष्मी कहते हैं, उसके जेब में रखी रहती है उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। और जब लक्ष्मी नहीं आती तो तुम्हारी दुकान तो ठप होनी है, क्योंकि तुम्हारी आदत कैसी है कि तुम प्रोडक्ट बेचते बेचते, मान लीजिए स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रस एष्ट रस शरीर संस्कार त्यागा पंच। बढ़िया, आपने कस्टमर डीओ लगाया तो कोई बात नहीं, अब आपने ही मान लीजिए अट्रैक्शन करने के लिए डीओ लगा लिया है तो वहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं इस बात को, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, इन 5 सूत्रों को अपना लीजिए। हम अपने दुकान में किसी भी प्रकार की फालतू बातों को अंजाम नहीं देंगे। स्त्री संबंधी कोई भी बात हम अपनी दुकान में नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स हैं। वो आपसे सामने खुलने से पहले अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। भैया मुझे ये चाहिए, उससे कुछ भी मांगा, कुछ भी चीज़ें उनकी आवश्यकताओं की हो सकती हैं, लेकिन अगर सामने वाले को ये लगा कि हमारी बोली हुई बात का इसने दिमाग में भी मजाक बना लिया है, तो पहली बार में तो वो कस्टमर आपकी दुकान में आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। क्योंकि आदमी सेफ जोन चाहता है, बिल्कुल सेफ स्पॉट। और उस सेफ स्पॉट के लिए जितने भी बिजनेस क्लास के लोग हैं, चाहे बड़े बड़े लोग भी बदनाम हुए, मैंने कितने सारे मंत्री मिनिस्टर्स के वो पिक्चर्स दिखाए, लोगों ने बताए, वायरल हुआ कि अच्छी टॉप पोजीशन में बैठे रहने के बावजूद ये स्त्री राग कथा श्रवण, संसद के अंदर बैठ करके जब कोई वल्गर कंटेंट देखता है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे कितने सारे लगे रहते हैं और कितनी बार ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं। चरम पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अर्श से फर्श पर कैसे आया? सिर्फ स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच, इस सूत्र को अपने जीवन पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया कि अपनी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल पे हम किसी भी कीमत में किसी भी माँ बहन के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं डालेंगे। दुकान के अंदर गंदी बात नहीं, टीवी चालू नहीं, किसी गंदे कंटेंट की कोई बात नहीं, और नज़रों में बड़ा कौशल। कैसा कौशल? जैसे घोड़े के सामने साइवाल लगा देते हैं, ऐसे पुज गुरुबर भी इस बात को कहते हैं कि आपकी आंख के ऊपर भी एक साइवान लगा हुआ है। जब लेडीज कस्टमर आपके घर के, आपकी दुकान के सामने आती है, इंटर ऑफ होम वर्क हो या फिर आउटडोर्स वर्क हो, तो उसमें आपकी नज़रों का बहुत लहजा लाजवाब होना चाहिए। इतना लाजवाब लहजा होना चाहिए कि हम डीलिंग भी सब कर रहे हैं, डीलिंग करने के बाद भी हम कस्टमर की फेस की तरफ ना देख करके सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तरफ भी देखेंगे। सामने वाली किसी भी महिला को आपकी दुकान में सामान लेने में कितना कंफर्टेबल महसूस होता है। फिर आप ये नहीं कहेंगे महाराज हमारी जनरल स्टोर है लेकिन चलती नहीं, हमारा साड़ी हाउस है, बहुत बड़ा साड़ी घर है, चलता नहीं, कपड़े की दुकान है, लोग आते नहीं। कपड़ा अच्छा है, बेचने वाले की नीयत कैसी है? दुकान में प्रोडक्ट के ऊपर कम, बेचने वाले को अपने स्वभाव के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है दुकान में बैठे बैठे, आपको लोभ बहुत ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा लूटते हैं, आप किसी को डराते हैं या फिर आप किसी को उल्टा सीधा झूठा बोलते हैं, आदमी एक बार तो आपकी दुकान में आएगा, क्या दोबारा भी आएगा?
उसमें एक और शब्द आचार्य महाराज कहते हैं, साधर्मी विसंवादाः पंच, कि आप अपने कस्टमर्स को एक तो गलत सामान बेचा, गलत सामान बेचने पर आपको पता था, बेचने के स्टाइल्स रहते हैं कई लोगों के, प्रोडक्ट दिखाते हैं, सामने वाला श्योर रहता है कि भैया इस 10 बोरे में यही माल भरा है, लेकिन उसको पता रहता है कि माल में कुछ मिलावट भी है। अब भैया बेच दो, बस खोल के मत दिखाना। खोल के नहीं दिखाया, उसने घर में जाकर के खोल करके देखा, देखने के बाद उसको लगा कि ये चीज़ हम गलत ले आए हैं। जब आपसे वापस करने आता है, आपको तो पहले से पता था कि हमने गलत चीज़ दी है, उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट को वापस ना लेकर के उससे बहस करते हैं। जिस भी दुकानदार ने एक ग्राहक से बहस करके 100 ग्राहक वापस करता है, ये रूल अगर आपके दिमाग में हो कि हमने बहस सिर्फ सामने वाले से करने पर ये जहां जहां जाएगा वहां वहां आपको बदनाम करेगा। हम हमेशा कहते हैं ना, 16 के वस्त्र पहने हो, बगल से एक सुअर निकल रहा है ना। अब सुअर तो पूरा निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ का बाल अगर आपके पास से छुप गया है तो आप 16 के माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? नहीं माने जाओगे ना। क्यों नहीं माने जाओगे? क्योंकि महाराज चाहे सुअर छुए, चाहे सुअर की पूंछ का एक बाल छुप जाए, अशुद्धि तो हो ही जाती है। ऐसे ही दुकान में भी समझिएगा बंधुओं कि आपने पूरे के पूरे दुकान में अगर इस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति से विसंवाद किया, विसंवादाः पंच सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको इस नई जीवन शैली में उस सूत्र की नई व्याख्याओं को सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपके गले तक उतर जाए, तो दिमाग में भी बात समझ में आ जाए, तो आपको लगेगा कि मेरी दुकान को अब कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कल के सूत्र और आज के सूत्र दोनों आपको मिलाने होंगे। फिर आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं कि स्त्री संबंधी चर्चा नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कस्टमर से किसी भी प्रकार का कोई मजाक नहीं करना है। वो आपसे मजाक कर सकता है, आप उनसे मजाक नहीं कर सकते। वो कहे यार भैया आप बहुत जॉली नेचर के हैं, कोई बात नहीं दीदी, आपका स्वागत है, आप प्यार से बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने जॉली नेचर कहा और आपने जॉली नेचर दिखा दिया, तो भी अगली बार वो जॉली नेचर कहने वाले लोग आपकी दुकान में कभी चढ़ेंगे नहीं। बोले यार कुछ बोल रहे थे, उन्हें सही समझ लो, अपन नहीं जा रहे हो कि दुकान में दोबारा। और फिर धीरे 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 करके इस तरीके से कितनी सारी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इन चीज़ों को नहीं समझने के कारण, आप खुद देखिएगा कि आप बैठ करके ढप नहीं हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस तरीके की गलतियां अपनी दुकान में रोज करते हैं, जिस कारण से एक 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 करके रोज आपका कस्टमर टूट रहा है कि नहीं? हाँ महाराज, हो रहा है। हम अकेले में रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं, सबके सामने रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में टीवियां आज पहले दिन हटानी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पर मनोरंजन का कोई काम नहीं है। मनोरंजन करने के लिए मॉल्स बने हुए हैं, मनोरंजन करने के लिए आपका घर है, रेस्टिंग पीरियड में आप जहां पर बैठना पसंद करते हैं आप वहां एंजॉय करिए। दुकान में एंजॉय कर रहे हैं, वो भी वायलेंस वाली मूवी देख करके, कस्टमर चढ़ना ही पसंद नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूं, अनुभव कह रहा है। अनुभव इस बात को कहता है कि जितने भी व्यापारियों के यहाँ इस तरीके के वार्तालाप होते हैं, जितने भी व्यापारी अपने इस स्वभाव को नहीं सुधार पाते हैं, वे सब एक एक करके बर्बाद होते चले जाते हैं। बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है संसार को संभालने के लिए बंधु। जितनी साधना करके मोक्ष जाने के लिए साधना करनी पड़ती है, इतनी ही साधना अपने परिवार को चलाने के लिए भी करनी पड़ती है। परिवार के बीच में तो आप थोड़ा बहुत ऊंच नीच की बात कर भी सकते हैं, लेकिन जो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके बीच में अगर आपने आकर के, दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, आप लोग क्या लिखते रहते हैं, क्या लिखा रहता है? दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, कर्म ही पूजा है, दुनिया भर की फालतू की बातें लिखी रहती है ना। अगर आप इस बात को सही में समझ लें तो दुकान मेरा मंदिर है, और मंदिर के अंदर क्रोध नहीं किया जाता, मंदिर के अंदर लोभ नहीं किया जाता, मंदिर के अंदर किसी को डराया नहीं जाता, मंदिर के अंदर विसंवाद नहीं किया जाता है, मंदिर के अंदर किसी को बुरी नजर से नहीं देखा जाता है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो सोचिएगा कि क्या आपको लगता है कि आपकी दुकानों में कभी पैसा आना बंद होगा? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी धंधा करिए, लेकिन ईमानदारी दिल पे रखिए।
आप कोशिश करिए कि हम किसी भी तरीके से लोभ की सीमा को पार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। लोभ के कारण मिला हुआ चीज भी अभिशाप हो जाती है। कितनी बार आपने इस चीज को देखा या महसूस किया हो। मुझे तो वो छोटी सी एक कहानी हमेशा याद आती है, जिस कहानी में राजा ने एक व्यक्ति को सामान्य से कह दिया कि यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अभी सूर्य का उदय हो रहा है और शाम सूर्यास्त होने से पहले जितनी धरती तुम पैर से नाप करके वापस चले आओगे, वहाँ तक की धरती तुम्हारी। इतना बड़ा मौका मिला, लेकिन ऐसा मौका मिलने के बाद कभी भी व्यक्ति लौट करके उस स्पॉट तक नहीं पहुंच पाया। चलता रहा, सुबह से बिना खाया पिया दौड़ रहा है। दौड़ते जीवन की संध्या हो गई, उसके बाद भी आदमी दौड़ रहा है। उदाहरण से, दृष्टांत की ओर घटा करके अपने आप को, जीवन को सुधारने का प्रयास करिए। 17 साल की उम्र से दुकान में बैठे हैं, आज 70 साल के हो गए, अभी भी आदमी दौड़ रहा है। अभी भी वे दादाजी 80-85 साल के निरंतर दौड़ रहे हैं, भैया दुकान खोलने, ठंडी गर्मी बरसात, बड़े बात की बात है, पहले दुकान खोलो। हाँ, बिल लगे जीरा धनिया हल्दी मिर्च मसाला की पुड़िया बनावे में, 50 रुपये की तुम ले लो, 15 की तुम ले लो, 25 की तुम ले लो। लोभ की उस अविराम अनंत यात्रा को, यात्री को कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ेगा। जमाना कुछ नया चाहता है। बूढ़े चेहरों से व्यवसाय अब नहीं होते, नया चेहरा चाहता है, लेकिन नए चेहरे पे ईमानदारी नहीं है। नए बच्चों को अगर वहां बैठाया जाए तो वो दूसरी तरीके की बातें करते हुए दुकान को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो एक दोनों को मर्ज कर दिया जाता है कि पीक टाइम पे आप किसी भी तरीके से इस तरीके की फालतू की बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। लेकिन वो कहानी कहती है कि आप दिन भर दौड़ते रहे, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा, लौटने की कोशिश भी करी कि 2 बज गए हैं, 8 घंटे चल लिया, अब 8 घंटे लौटने के लिए वापस चाहिए। लौटते उस स्पॉट तक पहुंचने से 5 कदम पहले उस आदमी की मौत हो गई। राजा फिर वो बोलता रहा कि जरूरत तो थी 2.5 गज जमीन की, 2 गज जमीन की, और पूरी किलोमीटरों में जिंदगी नापने के बावजूद अपने स्पॉट पर हम लौट करके नहीं आए। लोभ के कारण कई बार हाथ में मिली हुई चीज भी अभिशाप सिद्ध हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अत्यधिक लोभ के कारण अपना एटीट्यूड इतना बिगाड़ चुके हैं कि आज आपके उस एटीट्यूड के कारण आपकी दुकान में कोई चढ़ना नहीं चाहता। कई दुकानों में ऐसे भी होता है, लोग बोलते हैं, बोले पिताजी बैठते हैं तो दुकान ही नहीं चलती, लड़का बैठा था तो बहुत अच्छी चलत, काय भैया पिताजी के धीरे धीरे सींग निकल आई का, सींग नहीं निकल आई। वे काम करते करते आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि अब किसी को कुछ समझता नहीं। जबकि कस्टमर चाहता है कि जिस दिन आपने दुकान खोली थी पहले कस्टमर को डील करते वक्त आपके अंदर जो इंप्रेशन और व्यवहार था, आपको वो इंप्रेशन और व्यवहार दुनिया में हर कस्टमर से रोज करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसी डीलिंगशिप कर नहीं पाते हैं बंधुओं। हम धीरे धीरे हार जाते हैं। हमारी कमाई हुई चीज़ें और पुरुषार्थ में हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भैया अब जितना होना था हो गया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और एक बार जिंदगी में शॉप्स में, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, किसी भी कीमत में एक बार डाउनफॉल शुरू होता है, आप 1000 कोशिश करिएगा कभी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप दुकान शुरू करने जा रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मंजिल पर पहुंच गए हैं, तो मेरी बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा। सूत्र हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज के। दुनिया में जितने बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ भी बताते होंगे, वो इन सूत्रों की सटीक व्याख्याएं जीवन जीने के लिए कभी नहीं करते। मुक्ति के लिए सूत्र लिखा था हमारे लिए कि साधक जब भी ऊंचा उठे इन चीजों से मुक्त रहे। हम कहना चाहते हैं कि आप अपने गृहस्थ जीवन में जब भी ऊंचा उठना चाहते हैं, मंजिल पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति को ये सूत्र अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। कोई बड़ा आदमी किसी भी अन्य महिला पर गलत नजर नहीं डालता। डालने पर उसके साथ उसका ही नहीं,
साथ में जुड़े हुए हर लोगों का अहित होता है। सूत्र दिया, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, गलत नजर जा रही है मान लीजिए कस्टमर के ऊपर, तो पूर्व व्रतानुस्मरण, उसको देख करके आप दिमाग में खो रहे हैं कि हमारा जिससे पहले ऐसा वैसा था, वो भी ऐसी थी, ऐसा दिखता था, वो होता था। व्रस इष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा, व्रस और इष्ट रस कहा गया है। दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों की शक्ति हमेशा भोजन से आती है, इस बात को मानिएगा। इसलिए आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने व्रस रस और इष्ट रस कहा। व्रस रस क्या होता है, जैसे वृषभ का मतलब होता है बैल, जैसे साण होता है ना साण, कुछ ऐसा भोजन करने के बाद जैसे साण की इंद्रियां उन्मत्त हो जाती हैं, ठीक ऐसे ही उस प्रकार के भोजन को खाने पर जिससे हमारी विचार शक्ति, हमारी सोच शक्ति, समझ शक्ति, जिससे हमारी शरीर की शक्तियां, इंद्रियां बिल्कुल उन्मत्त हो जाती हैं। अच्छे सफल लोग इस तरीके के भोजन को भी अवॉइड करते हैं। क्यों भैया, खा तो लेंगे लेकिन वो दिमाग खराब करता है। दिमाग खराब करने से फिर क्या होता है, फालतू की बातें होती हैं, उससे बिजनेस में फर्क पड़ता है। अगर समझ में आए ये बात भी कि हर सफल व्यक्ति को अपनी डाइट कंट्रोल भी करनी पड़ती है। भैया ये सात्विक शुद्ध भोजन दे दो, इतने में मेरा काम हो जाएगा, मैं बाकी देख लूँगा। कभी देखिएगा जब 70, 75, 80 साल के लोग इस तरीके के कुछ वायलेंस वाले काम में या फिर दूसरे आपराधिक केसों में फंस करके जब सज़ा काट रहे होते हैं, वो बोलते क्यों भाई तुम तो 75 साल के थे, तुमने ऐसा कैसे कर लो। क्या बताएं, मति मारी गई। मति नहीं मारी गई, वो जो खाने का जो तुम्हारा भोजन करने का तरीका था उसमें आचार्य महाराज ने साफ साफ कहा था, एक उम्र के बाद हर चीज पे बदलाव लाइए। एक उम्र के बाद व्रस रस और इष्ट रस, इन दोनों रसों की भी अपनी अपनी भावना शक्ति को बदलिए। इष्ट रस है, सुबह सुबह दूध के साथ रसगुल्ले खाने को चाहिए, भाई साहब को 4 रसगुल्ले चाहिए, फिर एक च्यवनप्राश चाहिए, फिर 1 गिलास दूध चाहिए, फिर 2 पराठे चाहिए, फिर सब्जी चाहिए, उसके बाद जाकर के बाद बनती है। ये आपका इष्ट रस है। कई लोगों को तो पत्थर इष्ट का रस होता है। तुम्हारा पत्थर खाने का त्याग है कि नहीं? एक बार पूछा, एक बार क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, 4, 5, 7 साधु बैठे थे, तो एक शावक आया। शावक आकर के बार बार बोला, महाराज जी आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लग रहा हो, एक कछु नियम दे दो। अब मजाक की बात थी, थोड़ा सा हंसी करी दी हमने कहा क्या नियम दे दे? बोले महाराज तुम तो कछु दे दो, पथरा फोड़बे को दे दो, हम तो वो ले लें, लेकिन नियम दे दो। हमने कहा नियम ले लो, पत्थर ना खाएं, पत्थर नहीं खाने का नियम ले लो। बोले महाराज को आए खात पत्थर। हमने कहा नियम ले लो बस कक्का पहले कि पत्थर न खाएं। उन्होंने कहा हाँ महाराज, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले रहे। तो उन्हें नियम ले लो कि हम महाराज जी आज के बाद कभी पत्थर ना खाएं। अब घर गए, पत्नी से बोले हमने नियम ले, महाराज के पास गए, हमने सोची वे पूजा को दे हैं, हमने सोची कि वे पूजा को दे दें, कछु माला फेरवे को दे दें, नमोकार मंत्र को दे दें, दान देवी की बात करें। महाराज ने कह दी पथरा ना खाइयो। अब पथरा को आए खाऊत, कोई खात का पथरा? आप लोग खाते क्या? नहीं खाते, है ना। अब जैसी पत्नी से उसने कहा कि महाराज जी ने नियम दिया है कि पत्थर नहीं खाना, पत्नी ने माथा कूट लो। पत्नी बोली महाराज ने नियम दो, तुमने ले आए लो। बोले पत्थर की तो बात थी, पत्थर को आए खात। बोले पत्थर नहीं खाओ। वो चक्की में जब हम आटा पीसत हैं तो वो चक्की में आटा के साथ पथरा नहीं पिसे, पिसत है कि नहीं? पिसत है। अब महाराज जी ने तो कह दी कि पत्थर नहीं खाइयो, लेकिन भैया जितनी भी चक्की हैं चक्की में पत्थर लगत है, और जब गेहूं पीसत है तो गेहूं के साथ पत्थर भी पीसत है। अब महाराज ने तुम्हारा ने कह दी, काय कह दी बताओ? बोले तुम्हारा वजन दिख रहा हो ना 1 कुंटल 20 किलो को, महाराज ने दूर ही से देख के तुम्हें नियम दे दो कि तुम पत्थर मत खाइयो। अब पत्थर मत खाइयो को मतलब है आज के बाद तुम्हें आटा नहीं खाने। अब पति बड़ा मुसीबत में। फिर पत्नी ने दूसरा समझाया। पत्नी ने कहा कि बोले सिर्फ पत्थर बस आटा में नहीं पीसो जाए, जो सेंधा नमक खात जो भी पथरैया है। नमक खाते हैं ना, नमक भी पत्थर ही होता है,
उस पत्थर को पीस करके जब अच्छे से घूंट करके आप सब्जी में मिलाते हैं तब तो मुंह के अंदर जाता है। अब महाराज कितने दयालु हुई हैं कि तुम्हारा 1 कुंटल 20 किलो को वजन देख करके महाराज ने धीरे से बोली, भैया इतनों सो नियम ले लो कि खाने में पत्थर नहीं खाएंगे। पत्थर नहीं खावे को नियम दे करके महाराज ने 2 चीज़ें छुड़वा दी। एक तो तुम आटा नहीं खाओगे और दूसरा सब्जियों में सामान में नमक नहीं खाओगे। अब बोले अब तो बड़ी आफत हो गई। बोले कल चलियो महाराज के पास, बात कर लियो, वापस कर लियो नियम। वे दूसरे दिन आए हमारे पास, हमसे बोला थे महाराज जो नियम वापस ले लो, बहुत महंगो है। हमने कही हमने तो दो नहीं, तुम ही ने लो। हम तो शांति से बैठे थे। फिर हमने कह दी व्रतभंगी सो महाभंगी। जैसे हमने कही व्रतभंगी सो महाभंगी तो नहीं नहीं महाराज भंगी नहीं बनने आए। तो फिर कहा, बोले पालन कर है। हमने नियम दे दिया, नियम ले लो 1 साल तक पत्थर नहीं खाएंगे। उनने हमारे पैर पड़े, बोले महाराज बड़ी कृपा भाई, कम से कम 1 साल में बांध तो दो, नहीं तो हम सोच रहे थे कि हमारी 70 साल की उम्र हो गई, अब जिंदगी भर पत्थर ना खाएं तो कैसे चल है। 1 साल के नियम में 38 किलो वजन कम हो गया। जैसे ही 38 किलो वजन कम हुआ, बिना आटा खाए बिना नमक खाए, तो बोले महाराज जी आपके छोटे से नियम ने हमारे जीवन पे बहुत बड़ा उपकार किया। साधु मजाक में भी कोई चीज दे दे, उससे भी बंधुओं सामने वाले व्यक्ति का उद्धार होता है। ये सूत्र उमा स्वामी महाराज जी ने हम लोगों के लिए दिया था। हमने इसको नई सोच नए चिंतन के साथ आपको दे दिया कि आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ये सूत्र लागू करिएगा। कल वाला सूत्र था क्रोध लोभ विरुद्ध हास प्रत्याख्यान अनुवीच भाषणम चपंच। आज का सूत्र है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहली बात तो टीवियां नहीं होंगी, और टीवी के साथ स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, व्रस इष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागाह पंच। ये 5 सूत्र और इम्प्लीमेंट कर लिए। ज्यादा झड़े पूछे लोग जो दुकान में बैठे रहते हैं उनको देख करके कोई नहीं आता। हम जब अपने बचपन में हम जब अपनी दुकान चलाते थे तो आज भी वो दृश्य मुझे आंख में झूलता है, मुझे याद आता है। हम दुकान गए, हमने दुकान जाकर के दुकान खोली, सारी दुकान साफ सुथरी करके अच्छे से तैयार करके रख दी। हर चीज बिल्कुल अप टू डेट जैसी दिखनी चाहिए वैसी। निवार के बंडल थे तो बिल्कुल ऐसा सेट किया कि लोगों को लगे कि हाँ कोई छल्ली लगाई है, जैसे हनुमान जी की पूंछ की छल्ली लगती थी ऐसी। पिताजी आए, पिताजी आते ही साथ उनने हाथ मारना शुरू किया। रस्सी के बंडल में हाथ मारे, 2-4 फैला दिए, पूरी निवार के बंडल फैला दिए, कहीं कुछ फैला दिया कहीं कुछ फैला दिया। बड़ी गुस्सा आती थी। हमने कहा हमने 1.25 घंटा में दुकान जमाई, जे साहब जैन साहब आए, आते ही साथ 5 मिनट में पूरी दुकान फैला दी। बड़ी मुश्किल से एक दिन पूछा कि हम दुकान जमाते हैं आप फैला क्यों देते हैं? बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। बोले जमी जुमाई दुकानों पर ग्राहक नहीं आते, विश्वास ना हो तो बगल वाले की दुकान देख लो। हमने देखा बगल वाले की दुकान में वो बिल्कुल ऐसा अप टू डेट 1-1 सेंटीमीटर इंच को नाप करके अपनी चीज़ों को टांगते थे। सुबह से लेकर शाम तक टंगी रहती थी। पिताजी की वो बात इतनी ज़बरदस्त लगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं, शरीर संस्कार त्यागाह पंच एक सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या में समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा सजे धजी दुकानों पर लोग चढ़ते नहीं, लेकिन पता चले कि बाहर दुकान के 5 बंडल माल रखा है, आधा खुला है आधा नहीं खुला है, आधा यहाँ पड़ा है। रास्ता चलता आदमी बोलता है इसकी दुकान खूब चलती, भैया इसकी दुकान में चढ़ो, भैया 25 पीस चाहिए। 25 नहीं मिलेगी भैया, 80 पीस बेचते हैं। हाँ 80 की रेट बताओ। उनने बोले वो बंडल बाहर पड़ो है जो बिल से 5% उठाई, उनने पैसा दो ले दे चलत बने। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हम तके रहे दुकान में, जय जय नाथ परम गुरु हुए करते रहे, सारे भगवान रखे हमने, ऐसे से घुमाया, एक कस्टमर नहीं आया। सामने वाले ने कोई भी भगवान के ऊपर अगरबत्ती नहीं घुमाई, लेकिन महाराज का ये सूत्र याद रखा कि शरीर संस्कार त्यागाह पंच। हम इस तरीके की ना बात करते हैं, ना सोचते हैं, ना कस्टमर को डील करते समय क्रोध करते हैं, ना ज़्यादा लोभ करते हैं, ना कस्टमर को डराते हैं, ना कस्टमर से विसंवाद करते हैं, ना कस्टमर के ऊपर बुरी नज़र डालते हैं। दुकान तो चलनी ही है, कोई रोक ही नहीं सकता है। सूत्र है आचार्य उमा स्वामी महाराज का, आज मानिए कल मानिए परसों मानिए, जिंदगी में जब भी मानिएगा, लेकिन सफल हो जाएंगे।
दुनिया में जितनी भी जनरल स्टोर असफल हुई हैं, जितनी भी साड़ी की दुकानें असफल हुई हैं, उनके पीछे कारण रहा है कि वहाँ के बेचने वाले लोगों ने बेचते 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 अपनी नज़र और नज़रिए को बिगाड़ लिया। नज़र और नज़रिए को सुधारिएगा, सामान तो वही साड़ी दूसरे की दुकान में भी टंगी है, लेकिन उस सूत्र को उसके सामने वाले को पता ही नहीं है। मेरे इस उद्बोधन को जहाँ तक लोग सुन पा रहे होंगे वो लोग तो जरूर सुधार करेंगे, लेकिन सोचिए जिन लोगों ने उद्बोधन नहीं सुना है उनको कैसे पता चलेगा कि इन लोग डेवलपमेंट करने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको लगे कि आपका पड़ोसी भले वो जैन नहीं है, लेकिन अगर वो डेवलप नहीं हो पा रहा है तो उस तक प्रवचन पहुंचा दीजिएगा। बोले कि देखो तुम्हारी दुकान है, चलती नहीं है, हम तुम्हारी पैसे से तो कोई मदद कर ना पाएंगे, ना हम तुमको अपना सामान दे पाएंगे कि तुम्हारा कर्म का उदय बहुत तेज है, लेकिन तुम ये प्रवचन सुन लो। प्रवचन सुनने पर क्या होगा, जितना तुम सुधार पाओगे उतना तुम विकसित हो जाओगे। दिगंबर साधु का वचन कभी झूठा नहीं होता, ये हमारे यहाँ अकाट्य विश्वास है। आपका समय होने को आया, मैं भी अपने उस वक्तव्य को बंद करने की ओर बढ़ रहा हूँ। एक सूत्र और है आचार्य उमा स्वामी महाराज का, मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय रागत द्वेष वर्जनानी पंच। ये भी एक सूत्र है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में दुकान में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते होंगे जिनको आप अपने हाथ से उठाना पसंद नहीं करते। क्या करते, भैया तुम ही खुद ही उठा लो, ऐसा बोलते हैं ना आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रखना मजबूरी रहती हैं, उससे दुकान चलती तो नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं रखें तो ग्राहक इधर उधर भग जाता है। तो ऐसे मनोज्ञ लगने वाले और अमनोज्ञ लगने वाले विषयों में आपको किसी के सामने हर्ष और विषाद नहीं करना है। किराना दुकान वालों के यहाँ ये चीज़ बहुत होती है। ठंडी के दिनों में जब कोई आदमी गुड़ खरीदने आता है तो 1 किलो गुड़ ले लिया। अब 1 किलो गुड़ के चक्कर में ठंडी के दिनों में पहले वो दुकानदार अपना गुड़ में हाथ खराब करेगा, फिर गुड़ बेचेगा, फिर हाथ धोएगा, फिर बेचेगा, फिर धोएगा, फिर बेचेगा, फिर धोएगा। तो वो क्या करता है कि पैकेट में बांध के रख देता है। एक बार धोया, हाथ पैकेट बनाए और रख दिए, लेकिन बने हुए पैकेट कभी बिकते नहीं है, ये बात भी आप मान के रखिएगा। ग्राहक बोलता है मेरे सामने ये सामने वाला जो दिख रहा है उसको पैक कर दो। लेकिन जिसने भी इस मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में थोड़ा भी राग द्वेष करके इस दुकान के अंदर शिथिलता दिखाई, उनकी दुकानें भी ठप हो जाती हैं। आपको लग रहा होगा महाराज धारा आपने बिल्कुल बदल दी, साधु होकर के आपको मोक्ष की बातें करनी थी, आप पैसे कमाने की बातें करने लगे। मैं पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य है आप सबके जीवन शैली में और सुधार हो सके, क्योंकि 2 प्रकार का मार्ग है, एक वीतरागी का मार्ग है, एक मोक्ष मार्गी है, एक गृहस्थ मार्गी है। तो आचार्य उमा स्वामी भगवंत के वो जो सूत्र जिनको सहारा लेकर के हम अपने जीवन का विकास करते हैं, आप गृहस्थ होकर के उन सूत्रों को इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन का भी विकास कर सकते हैं। घर के अंदर भी पैसे की कम, भावनाओं की ज़्यादा जरूरत होती है। जब हम भावनाओं से शून्य हो जाते हैं, इन्हीं सूत्रों को क्रोध लोभ भीरुद्ध हास पित्ताख्यान ननुवीची भाषणम च पंच हिंसा दिश विहम उत्तरा पाया वध दर्शनम। यहाँ पर मनोज्ञा मनोगेंदी रागत द्वेष विषय वर्जनानी पंच स्त्री राग कथा चमन तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विशेष रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये सूत्र आप अपने घर के अंदर भी इंप्लीमेंट करके देखिएगा बंधुओं, कभी घर में विवाद नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी मानसिकता खराब होती है इन्हीं चीज़ों के कारण होती है। अपने आप को संभालिएगा, अपने आप को और ऊपर उठाइएगा। और जो लोग 1 कुंटल की सीमा रेखा अपने वजन की पार कर गए हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ पत्थर खाने का त्याग कर दो। पत्थर खाने के त्याग से चक्की का पिसा आटा भी हाथ से छूट जाएगा। फिर महाराज जी क्या खाएंगे? दुनिया में बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ, लेकिन अगर पत्थर खाने का त्याग कर दोगे और अंडरवेट आने की कोशिश करो, जितना भी एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है, 5 फुट 10 इंच वाले को कितना चाहिए, 5 फुट 11 इंच वाले को कितना चाहिए, 6 फुट वाले को कितना चाहिए, उससे 2-4 किलो आगे पीछे तो ठीक है, लेकिन 20-30 किलो आगे पीछे बहुत गड़बड़ बाल हो जाती है। लोग अपनी शरीर की भी सीमा रेखा को अतिक्रांत करके कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। उनका जो पेट है द्विगुण द्विगुण विस्तारा जम्बूदीप के जैसे बढ़ता चला जा रहा है। वो सारे लोग जिनको मेरी बात, हाँ साधु हूँ, तुम्हारा हित चाहता हूँ तो बोलूँगा ना अपनी बात,
कि जहाँ जहाँ तक मेरी बात ये पहुँच रही हो, जिनको लगता हो कि इस तरह की घटना हमारे घर के अंदर भी घट रही है, महिलाएं प्रवचन सुन लें तो अपने पति को बता दीजिएगा, महाराज ने कही है तुम्हारा वजन 1 कुंटल से ज़्यादा होगा, तुम्हारा पत्थर को त्याग है। जब वे पूछें कि पत्थर को त्याग का होते, तो धीरे से समझाइयो, भोजन से नमक और चक्की का आटा मिट जाएगा, वजन अपने आप 30-30 किलो कम हो जाएगा, आप अपने जीवन को सुधार पाएँ। एक और बहुत अच्छी बात पुनः मैं आपके सामने रखना चाहूँ। इतिहास में इतने सारी जगह बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बन्हाजी अस्सर तीर्थ क्षेत्र पर जो हो रहा है ये पूरी दुनिया को चमत्कृत कर रहा है। पिछली बार मैंने कहा था कि शायद सितंबर माह में अब हम कलश नहीं रख पाएंगे, लेकिन दैवी प्रेरणा और शासन में जो भी रक्षक देव है उन सब की ऐसी भाव हुए हैं, ऐसे मुझे दैवी संकेत मिले हैं कि 30 सितंबर को हम पुनः बन्हाजी अस्सर क्षेत्र पर कलश की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के जनमानस में ये बात आप दूर दूर तक पहुंचाइएगा। जिनको भी लगता है कि हम अपनी भावनाओं का कलश यहाँ पर रख करके अपने जीवन को और समृद्ध कर सकें, यहाँ की पूजा पद्धतियाँ, वातावरण, यहाँ पर रखे हुए कलश का प्रभाव आज जनमानस से छुपा नहीं है। लेकिन मैं पहले 1.5 महीने से लगातार इस बात को कह रहा था कि सितंबर में कलश नहीं रखा जाएगा, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से मुझे बार बार संकेत दिए जाते हैं, अगर उनके संकेत मिले तो निश्चित आपको इसका आगे भी लाभ मिलेगा। बड़ी खुशी की बात है, पूरे जनमानस में ये बात आप दूर तक बताने की कोशिश करिएगा कि अगला कलश हम सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश जो है वो 30 सितंबर को रखेंगे, जब आपका पूरा पर्यूषण हो चुका होगा, आप क्षमा वाणी अपनी मना चुके होंगे। उसके बाद पूर्णिमा के दूसरे दिन उदय तिथि की पूर्णिमा में हम रेवती नक्षत्र पर इस बार कलश रखने के लिए जा रहे हैं। जो लोग चूक गए हैं वे निश्चित पधारेंगे, ऐसी भावना है। जिनको ज्ञात नहीं है वहां तक आप मेरी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।